जहाँ से कल डॉक्टर ने आपकी बुक छोड़ी थी वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। कल यार वो टैबलेट में ना मेमोरी स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो आधी रिकॉर्ड हुई, उसके बाद अपने आप बंद हो गई। तो आज फिर से शुरू करेंगे। फिर टैबलेट को रीसेट करा, फैक्ट्री रीसेट करा, देन अब वहीं से पढ़ेंगे। हम्म, यही तो था, हमको पता है। शुरू से पढ़ लेंगे। आपका मस्तिष्क मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ये हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्ति आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। कितनी ज्यादा एक बात बोली है। जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा जो मस्तिष्क है, वो हमेशा हमारे साथ है। मतलब ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और ये हमेशा हमारे साथ है। परंतु हम इसका उपयोग करना जब इस अच्छी तरह सीख पाएंगे जब हम इसको जान लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने मस्तिष्क से विचार करते हैं, आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं। आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर, तार्किक भाग और अवचेतन अवचेतन व अतार्किक भाग। हाँ, अवचेतन व अतार्किक भाग। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जब हम अपने मस्तिष्क से विचार करते हैं, हम अपने चेतन मन से विचार करते हैं और आदतन वो हमारे अवचेतन मन में उतर जाते हैं। आप जो आपके विचार की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है और अवचेतन मन उस विचार के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। जो हमारा अवचेतन मन है ना, वो हमारी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। यह रचनात्मक है, ठीक है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमें बुरे परिणाम मिलेंगे। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन के नियम अच्छे बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। देखो, आश्चर्यजनक बात, जैसे ये बात तो हम पता है, हमें पढ़ चुके हैं, कल भी पढ़े थे कि अवचेतन मन ना अच्छे और दोनों विचारों पर काम करता है।
अगर आप इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो वह असफलता, कुंठा, दुख उत्पन्न करता है। सही बात है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो वह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और संरचनात्मक है तो आपको आदत, सेहत, सफलता, समृद्धि मिलेगी। सही बात है। अगर हमारी सोच सद्भावनापूर्ण व सर्जन से जुड़ी हुई है तो हमें सर्जनात्मक सर्जनात्मक है तो हमें सफलता, शांति, समृद्धि मिलेगी, सेहत, शांति मिलेगी। अगर आप सही तरीके से सोचना और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। अगर आप सही अगर आप अगर आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। हमेशा शब्द का इस्तेमाल देखो, इन्होंने हमेशा हमेशा शब्द का इस्तेमाल कितना अच्छा किया है। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानोगे, जिसका दावा करोगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। देखो, हम मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे, जिस पे दावा करेंगे, हमारा अवचेतन मन उसे उसे स्वीकार कर लेगा, उसे साकार कर देगा। आपको तो बस आपके अपने अवचेतन मन से अपने विचारों को स्वीकार पर करवाना है। उसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनसाई से शांति, समृद्धि उत्पन्न कर देगा। हमको बस अपने अवचेतन मन से अपने विचारों को स्वीकार करवाना है।
इसके बाद आप चेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। अगर आप आदेश देते हैं और आपका चेतन मन उस पर छोड़ी गई वैचारिक चाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है, और आपका चेतन हम आदेश देते हैं और हमारा चेतन मन उस आदेश से जो वैचारिक चाप तोड़ी गई है उसको साकार करने में काम लग जाता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपका चेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचारों की प्रकृति से तय होती है। हमारे मस्तिष्क का यह नियम है, जो हमारे अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है, जो उसका रिएक्शन है, जो हमारे चेतन मन में जो रखे गए विचार है ना, उससे तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण बताते हैं कि जब विचार हमारे अवचेतन मन में पहुंचते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसा जैसे कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है।
विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। विचारों के साहचर्य से के साथ मिलकर यह आपके लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का प्रयोग करता है जिसका इस्तेमाल आप जिसका जिसको आपने जिंदगी भर में इकट्ठा किया है ना। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये पता है, असीमित शक्ति है, बुद्धि है और ऊर्जा है। ज्ञान है यार, शाश्वत मस्तिष्क है। हमारे अपने मन के पास इतनी सारी किताबें, इतनी सारी चीज़ों के अनुभव है। और इसके पास किताबें तो बहुत होती है, उसके पास हर चीज़ का अनुभव है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियम का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किल का समाधान तत्काल कर देता है, जबकि कई बार कई दिन, कई सप्ताह या इससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसका तरीका अबूझ है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार ये हमारे सपनों को साकार करने में, हमारे विचारों को साकार करने में कई दिन लगाता है, कई सप्ताह लगाता है या इससे भी ज़्यादा लगाता है। इसका तरीका अबूझ है। इतना सिंपलीफाई नहीं है। आगे बढ़ने वाले हैं। चेतन और अवचेतन मन में भिन्नताएं। चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। मैंने तो लिखा नहीं है। चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है। वे एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तक, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। देखो, जो हमारा चेतन और अचेतन मन है, ये दो अलग अलग मस्तिष्क नहीं है, बल्कि ये अलग अलग गतिविधियां होने वाले क्षेत्र हैं। जो हमारा चेतन मन है वो तार्किक मस्तिष्क है। ये विकल्प चुनता है, जैसे कि हमारा घर, हमारी पुस्तक, अपनी पुस्तक, हमारा पुस्तक कोई और हमारा जीवन साथी, है ना। दूसरी तरफ सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है। पाचन, रक्त संचार और सांस लेने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया चलती रहती है। यह सारे काम आपका चेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आप चेतन में नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। और सचेतन निर्णय जैसे पाचन तंत्र का चलना, रक्तचाप का चलना, और रक्तचाप, पाचन तंत्र, और आप मान लीजिए रक्तचाप हो गया, पाचन तंत्र हो गया और दिल का धड़कना, और ये सब काम अवचेतन मन करता है। इसके लिए इसे किसी भी निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है। चेत आप अप, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। आ, हम हम लोग जो भी अपने हम लोग कुछ भी अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ते हैं या उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो विश्वास विश्वास करते हैं तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की कार्य यह आपके कार्य की चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता या बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह हमारे चेतन मन की तरह तर्क या बहस नहीं करता। यह विचार को स्वीकार कर लेता है।
यह उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी बीज से स्वीकार कर लेती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे या बुरा हो। आपके विचार सक्रिय हैं। हमारे विचार सक्रिय हैं। जो बीज हैं, नकारात्मक या विध्वंसकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं, देर सवेर प्रकट हो जाएंगे और उसी के अनुरूप नकारात्मक घटना उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार विचार सक्रिय हैं। नकारात्मक या विध्वंसकारी विचार अवचेतन मन वो अवचेतन मन नकारात्मक रूप से कार्य करता है। ये भी उत्पन्न हो जाएंगे। ये भी उत्पन्न हो जाएंगे और देर सवेर वैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं या गलत है। यह बस आपके विचार है। देखो, अवचेतन मन ना, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। वो एक मासूम बच्चा है। उसे अब मतलब उसे ये फर्क नहीं, उसे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है कि ये विचार अच्छा है या बुरा है। जो आपने काम दिया वो कर देगा। जैसे जिन होता है ना, जिन, जो आपने काम दिया वो कर देगा। उसे वो ना बहस करेगा ना आपसे कुछ बोलेगा। वो बस आपसे जो काम करेगा, जो आपने वो काम दिया है उसे वो कर देगा। जैसे पैरा ऐसे होते हैं हमारे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसे पैरा ऐसे कमांडो होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता ये काम अच्छा है बुरा है, कितना एथिकल है कितना वो है। उसके बीवी बच्चे होंगे, आतंकवादी के बीवी बच्चे होंगे, उसके माँ बाप होंगे, मर जाए खर्चा कैसे चलेगा। बस उन्हें जो काम दो वो कर देते हैं। उन्हें जो काम दो वो कर देते हैं। हिटमैन होते हैं ना, उन्हें किसी ना उन्हें अच्छे आदमी से मारने से फर्क पड़ता, ना उन्हें बुरे बुरे आदमी के मारने से फर्क पड़ता। वो बस उन्हें जो काम देते हैं वो काम वो कर देते हैं। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। यह हमारे विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन मन में सच मान लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा। क्योंकि आपके चेतन मन क्योंकि आप इस चेतन रूप ने इसे सच मान लिया है। मान लीजिए आप किसी झूठी चीज को सच मान लेते हैं, ये चीज हो रही है, और आपका चेतन मन उसी के अनुरूप प्रक्रिया करने लगेगा और उसी के अनुरूप रिजल्ट देने लगेगा। मनोवैज्ञानिक के प्रयोग।
मनोवैज्ञानिक और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए। मनोवैज्ञानिक और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए। उन उनके शोधों से यह स्पष्ट हो जाता है उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता, यह तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या प्रक्रिया नहीं करता, कोई कोई चयन या तुलना नहीं करता, जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अवचेतन मन कोई चयन करता ही नहीं है। जो आप उसे बोलोगे वो कर देगा। तो कितना पावरफुल है यार। कोई चयन तुलना नहीं करता, जो आप बोलोगे वो उसे कर लेगा। तो ये तो एआई से 1 करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल है। एआई तो कंप्यूटर में सर्च करेगा, ये तो रियलिटी में सर्च कर देगा भाई। ये आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठ हो। उस सुझाव को मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। उस अगर उस सुझाव को जब ये मान लेगा तो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहित विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, फिर भले ही वो सरासर झूठ हो। सुझाव मानने के बाद या उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आप हमारा अवचेतन मन किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेगा, चाहे वह सुझाव को चाहे वो झूठ हो या सच हो। सुझाव मानने के बाद उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभा लेगा। हमारा अवचेतन मन कितना सुझावशील है, उसके लिए यह उदाहरण देखिए। अगर कोई कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी व्यक्ति को कहे कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता है बिल्ली है, तो वह व्यक्ति सटीक उसी तरह हरकत करने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। कुछ समय के लिए उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा और वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विस- अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ को जाए। दूसरे को सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को सुझाव दे सकता है कि वो संगमरमर की मूर्ति है। चौथे को सुझाव दे सकता है कि वो तापमान शून्य से कम है और बर्फ जम गया है। कोई मनो अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ है की अवस्था में है, तो वह अपने विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि पीठ हो जाए। दूसरे को यह दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को वो यह दे सकता है कि वो संगमरमर की मूर्ति है। चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान शून्य से कम है और वो बर्फ में जम गया है। हर विद्यार्थी दिए गए सुझाव के अनुरूप कार्य करेगा। उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप नहीं है। हर विद्यार्थी दिए गए कार्य के अनुरूप कार्य करेगा। जो परिस्थिति सम्मोहन के अनुरूप नहीं है उनको नजरअंदाज कर देगा। बेशक रेगिस्तान ने सुझाव दिया है, धूप निकल रही है, उसको उसको नजरअंदाज कर देगा नजरअंदाज कर देगा और बर्फ बर्फ में जम जाएगा। यह आसान उदाहरण आपके अवचेतन मन या तार्किक मस्तिष्क का यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। यह साधारण उदाहरण हमारे अवचेतन मन और चेतन मन को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। हमारा अवचेतन मन है, पहले ही पढ़ चुके हैं, भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचारों और आधार वाक्य को चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपचार करें, आपकी आत्मा को
खुशी से भरें। देखो, हमने हमारा जो अवचेतन मन है ना, ये निर्णय नहीं लेता, ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिसको चेतन मन सच मानता है। इसलिए जैसे एक टेरा एसेस ऑपरेटर होता है, जो आपकी देश की सरकार मानती है वो करता है, जो हिटमैन जो उसे पैसे देता है वो करता है, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा अवचेतन मन है, ये हर उस चीज को सच मान लेता है, हर उस चीज को सच मान लेता है जो हमारा चेतन मन जिससे सच मान लेता है। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से है। यथार्थवादी मन ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। चेतन मन को कभी कभी यथार्थवादी माना जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं जो बाहर वाली वस्तुएं हैं ये उससे है। यथार्थवादी मन बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। देखो, इस बात पर चेतन मन यथार्थवादी इसलिए क्योंकि उसे सोचना है, उसे तो सोचना है, उसे सोच उसकी पहुंच सीमित है। जैसे यथार्थ की पहुंच सीमित है ना, उसकी पहुंच तो सीमित है, और जो अवचेतन मन है उसकी पहुंच तो असीमित है। उसके पास तो असीमित शक्ति है, असीमित ज्ञान है, असीमित सब कुछ असीमित है, असीमित ऊर्जा है, उसके पास सब कुछ असीमित है, असीमित दौलत है ना। उसे सोचना है, पर यार अवचेतन मन को क्या सोचना, वो तो असीमित है ना, वो तो कल्पनावादी है। कल्पना को वो तो आप उसे यकीन कराओगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। जो हमारा जो चेतन मन है ये भारी परिस्थितियों के प्रति जागरूक है, और इसके अवलोकन के लिए हमारी 5 इंद्रियां हैं। है ना, हमारी 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रिया के जरिए हम ज्ञान को हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शन और निर्देश करता है। हमारा जैसा हम बड़े हुए हैं ना, हमारे यथार्थवादी मन उससे उससे मार्गदर्शन करता है, और उसी से निर्देश लेता है। हमारा जो परिवेश है, जो हमारा जैसे जो हमारी जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। हमारा यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहला बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। हमारा यथार्थवादी मन अनुभव, अवलोकन और शिक्षा से सीखता है, और इसका सबसे बड़ा कार्य पहले बता चुके हैं, तर्क करना है। और ये क्योंकि ये बाहरी जगत के प्रति रहता है ना, तो जो बाहरी जगत के प्रति रहता है, इसलिए मान ले आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रांड कैन्यन की सैर ग्रैंड कैन यान की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दुनिया की सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविस्मरणीय गहराई, चट्टानों के जटिलाकार, विभिन्न स्थानों, रंगों की अद्भुत चित्रकारी और अवलोकन पर आधारित है। ये मान लीजिए हम भी लाखों लाखों पर्यटकों की तरह, मतलब मैंने मान लिया कि मैं वहाँ गया हूँ, मैंने मान लिया कि मैं वहाँ जाऊंगा, मैंने मान लिया कि मैं वहाँ देखूंगा। हम भी ग्रांड कैनन घूमने जाते हैं, है ना, और हम उसे देख कर बोलते हैं कि ये आ- अद्भुत अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। और ये सब हमने उसकी चित्रकारी, उसकी चट्टानों की चौड़ाई, उसके रंगों को देखकर किया है ना। यह ये काम, ये, ये अवलोकन, ये यथार्थवादी मन का काम है। ये यथार्थवादी मन का काम है। और और और, और जो काल्पनिक मन का काम है, जैसे अवचेतन मन हो गया, भाई मुझे जाना है, इस तरह की परिस्थिति पैदा करो, वो इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दे कि मैं जाऊंगा, मैं चाहूंगा वहां पर, मुझे जाना है, वहां देखना है ये कैसा है। मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा उठ रही है उसे देखने की, मुझे देखना है, मुझे देखना है, मेरे अंदर तीव्र इच्छा उठ रही है उसे देखने की। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है।
अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव माइंड। आप आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। अवचेतन मन को ना कल्पनावादी मन कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव माइंड। यह हमारी स्थितियों के प्रति जागरूक तो होता है। आप जब कल्पनावादी मन आपके आप अपने माहौल के प्रति जागरूक, परंतु इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। हमारा अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। ये आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। ये हमारी भावनाओं का स्थान है और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अप, अपने कम कार्य तब करता है जब आप यथार्थवादी इंद्रियां काम नहीं कर रही हो। ये बात है। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन क्रिया उन्नति अवस्था में हो, जब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब यथार्थवादी मन काम नहीं करता, तो आपका कल्पनावादी मन काम करता है। तो आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रियों के बिना देखता है। ये सही बात है, बिल्कुल। यह अंतर अंतर अंतरिंद्रिय क्षमता है। यही यह कहीं और हो रही घटना को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर के बाहर निकलकर दूसरे देशों में यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक और सच्ची जानकारी ला सकता है। देखो, हमारा जो कल्पनावादी मन है ना, तो कितना विकसित, तो वो है ना, कमाल है। तो बात है। जो हमारा कल्पनावादी मन है ना, उसे देखने के लिए आँख की जरूरत नहीं है। वो अंतर्दृष्टि से देखता है। अंतर अंतर इंद्रिय अति अंति इंद्रिय क्षमता है। यह कहीं भी हो रही घटना को देख सकता है, सुन सकता है। हमारा कल्पनावादी मन शरीर से बाहर निकल कर कल्पनावादी मन अपने शरीर से, आपके शरीर से बाहर निकल कर दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर वो बहुत सच्ची और सटीक जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। चीटियों के मजमून बंद चीटियों के मजमून को पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग से मैं जानकारी वापस सुनना कमाल की है। हमारा कल्पनावादी मन ना दूसरों के विचार को जान सकता है। बंद चीटियों के मजमून को पढ़ सकते हैं। इस कंप्यूटर डिस्क के हार्ड डिस्क पे पढ़िए किसी भी, तो इसी में तो ये दिखाया था। हार्ड डिस्क पड़ी है। वह बिना डिस्क का बिना ड्राइव का प्रयोग करे उस हार्ड डिस्क में जो भी लिखा है उसे पढ़ सकते हैं। जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपकी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के लिए बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब हम यथार्थवादी मन की कार्यविधि और कल्पनावादी मन की कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के लिए बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हम प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के लिए बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन की तरह अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, वह बहस या विरोध करने की क्षमता, इसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे, तो भी यह आप तो भी यह उसे सच मान लेगा। देखो, अगर हम अपने अवचेतन मन को जो बताएं, इसमें बहस और जानकारी करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे, तो भी ये मान लेगा। भाई, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये बात मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है ना, वो इस झमेले में पड़ता ही नहीं है कि कौन सी जानकारी सच है, कौन सी जानकारी झूठ है। जिसकी कोई सीमा है ना, वो इस झमेले में पड़ेगा कि कौन सी जानकारी सच है, कौन सी जानकारी झूठ है। जिसके लिए सब कुछ ही सच है, जो सब कुछ ही कर सकता है, वो वो तो वो इस झमेले में पड़ेगा ही नहीं। अगर मुकेश अंबानी को कुछ खरीदना है या आकाश शर्मा को कुछ खरीदना है, और उसकी पहुंच अपने अवचेतन मन तक है, उसे ये फर्क ही नहीं पड़ता कि किस चीज के रेट कितने हैं, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज कितने की है।
उसे बस अपने अवचेतन मन को आदेश देना है कि भैया ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ ला दो। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसे उसे फ़र्क पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ ₹5 की है, कौन-सी चीज़ 10 की है। अब मैं हूँ, अब भाई मुझे पता है मेरे अवचेतन मन, जो मेरे मस्तिष्क का एक एक हिस्सा है, उसके पास असीमित शक्ति, असीमित ज्ञान, असीमित ऊर्जा, असीमित धन, असीमित दौलत, असीमित समृद्धि है। असीमित मतलब जो मतलब अनलिमिटेड है। अगर जो मैं से मांगूंगा वो मुझे देगा। फिर उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों और अनुभव और घटनाओं में साकार कर देगा। यह हमारे गलत सुझावों को भी परिस्थितियों और अनुभव और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि अपने विश्वास के माध्यम से आप आपने अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। हमारे साथ जो भी हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने, जो आज मैं हूँ, जो मुझे मिल रहा है, वो मेरे अवचेतन मन का ही हिस्सा है। मतलब मेरे अवचेतन मन ने ही उस परिस्थिति को साकार किया है ना? और जो आगे होगा, अब मैं उसे साकार करने के लिए अपने अवचेतन मन का सहारा ले रहा हूँ, मैं उसे आदेश दे रहा हूँ। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है, या आप या आपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका है अपना अपने अवचेतन मन को लगातार सर्जन और सृजनात्मक विचार देते रहना। बार बार दोहराना कि आपका अवचेतन मन में स्वीकार कर लेता है। दोहराने पर आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। और इस प्रकार आपका इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज़्यादा जल्दी अच्छे आदत डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। अगर हमने अपने अवचेतन मन में कुछ गलत चीज़ें बताई हैं, तो जल्दी इसका सुधारो। इसके लिए हमें अच्छे अच्छे और सर्जन की और सद्भावनापूर्ण विचार पहुँचाने होंगे, जिन्हें हमारा अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और वो उन्हें सच कर देगा। इससे हमारे एक अच्छे विचार सोचने की आदत पड़ जाएगी। आपके चेतन मन के आदतन विचार आप
आपके अवचेतन मन में गहरी खांसी बना देते हैं। जिन विचारों को हम आदतन सोचते हैं ना, वो हमारे चेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और संवेदनात्मक है, तो आपका चेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भावना, शांति और संवेदनात्मक की परिस्थिति उत्पन्न कर देगा। अगर ये विचार सर्जन से जुड़े हैं, सद्भावना से जुड़े हैं, शांति से जुड़े हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसी प्रकार से वो चीजों को कर देगा। क्या आप डर, चिंता व अन्य प्रकार के बिना सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अचेतन मन में शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्र और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अचेतन मन रचनात्मक है, दैवीय स्रोत का एक स्वरूप है, दैवीय स्रोत का एक रूप है। इसे यह उसे स्वतंत्र और किसी से संपूर्ण स्वास्थ्य उत्पन्न करने लगेगा, जिसका आदेश आपने शरीर को आशीर्वाद दिया है। सही है। छत की जबरदस्त शक्ति। जब आप जब हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है, उनमें आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। यह इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझाव से आपके इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझाव से आपके अचेतन मन की रक्षा करना है। देखो हमें पता है, ये ना एक द्वारपाल की तरह है। इसका कार्य है कि हमारे अचेतन मन की रक्षा करना गलत विचारों से। इसलिए ये महत्वपूर्ण है मस्तिष्क के मूलभूत नियम पर। इसलिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क के मूलभूत नियमों पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। हमारा अवचेतन मन सुझाव के प्रति संवेदनशील है। जैसे आप जानते हैं कि अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता, यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं सोच सकता। यह सभी काम चेतन मन के हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता, यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं सोच सकता। यह सब काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा उस पर छोड़ी गई प्रतिक्रिया करता है। अवचेतन मन तो जो अवचेतन मन तो बस विचार नहीं करता, वो तर्क है ही नहीं भैया। और उसके उसके बाद तर्क तो वो करेगा यार, जिसका कोई साइज होगा, जिसकी कोई लिमिट होगी। वो तो अनलिमिटेड है। वो तो क्या, वो तो वो तो अनलिमिटेड है।
अचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर थोड़ी इच्छा यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को चुनता है। इसे तो बस जो दिया जाता है उसे ही ले लेता है। तो जहाँ मैं बहुत सकती है, कल्पना करें आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत यात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल खड़ा लग रहा है, मुझे लगता है कि आप समुद्र यात्रा करने से मतली हो सकती है, क्या मैं आपको चैलेंज पर पहुंचा दूं? तो यात्री का चेहरा पीला पड़ गया। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी दिया है वह उसके खुद से डर और आशंका से मेल खाता है। यह आपकी मदद से लेकर गैस के नीचे चैलेंज तक पहुंचा जाता है। पहुंचने के बाद देखो, सुझाव में इतनी ताकत होती है, अगर हम कोई जहाज हिल रहा है ना, और कोई व्यक्ति खड़ा है और हम उसे बोलते हैं कि आप, और वो पहले से डरा हुआ है और बोलते हैं कि आपका चेहरा हरा हरा दिख रहा है, आप लगता है मतलब के सितारे से हम आपको चेहरे तक बता दूं, तो उस व्यक्ति का चेहरा असली में ही हरा पीला हो जाएगा और वो डरा हुआ हो जाएगा और हमारे सुझाव उसके डर से मेल खा जाएंगे, इसलिए इस वजह से उसे और परेशानी हो जाएगी। थैंक यू।